और मौसी का रिश्ता बचपन से ही बेहद खास था। दोनों भाई बहन न सिर्फ एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे, बल्कि उनकी दोस्ती भी अद्वितीय थी। उनकी मासूमियत और आपसी समझ उन्हें सबसे अलग बनाती थी। पापा, जिनका नाम रमेश था, अपनी बड़ी बहन शांति से हर बात साझा करते थे। शांति, जिन्हें घर में प्यार से मौसी कहा जाता था, हमेशा उनके हर निर्णय में मार्गदर्शक बनी रहती थी। दोनों के बीच का ये रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं, बल्कि दोस्ती और विश्वास का भी था। रमेश और शांति एक छोटे से गांव में पले बड़े। खेतों में खेलना, तालाब में मछलियां पकड़ना और आम के पेड़ों पर चढ़ना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। शांति अपनी उम्र में बड़ी होने के बावजूद रमेश के साथ बच्चे की तरह खेलती थी। एक बार का किस्सा है जब रमेश खेत में खेलते हुए फिसलकर गिर गए। उनका घुटना बुरी तरह छिल गया था। शांति ने न केवल उनकी चोट पर मरहम लगाया, बल्कि उन्हें आइसक्रीम खरीदने के लिए अपने गुल्लक से पैसे भी दिए। मौसी, तुम सबसे अच्छी हो, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। इस वाक्य ने शांति के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान ला दी। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। रमेश और शांति के माता पिता ने खेती के साथ साथ एक छोटी दुकान खोल ली। ऐसे में शांति ने अपने सपने कुर्बान कर दिए और रमेश की पढ़ाई के लिए हर संभव मदद की। शांति का सपना था कि वह एक शिक्षक बने, लेकिन घर की स्थिति को देखते हुए उन्होंने खुद को घर के कामों तक सीमित कर लिया। रमेश इस बात को समझते थे और उन्होंने ठान लिया कि एक दिन अपनी मौसी के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शांति की प्रेरणा से रमेश ने शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। वहाँ उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, मगर हर बार जब वह हार मानने वाले होते, शांति का चेहरा और उनके त्याग का एहसास उन्हें दोबारा खड़ा कर देता। मौसी, मैं कुछ भी करूं, आपके जैसा निस्वार्थ नहीं बन सकता, रमेश अक्सर यह सोचते। शहर में नौकरी पाकर रमेश ने अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने का सपना पूरा किया। उनकी पहली तनख्वाह से उन्होंने सबसे पहले शांति के लिए एक सुंदर साड़ी खरीदी। जब शांति ने वह साड़ी देखी, उनकी आंखें भर आईं। मुझे तुम पर गर्व है, रमेश, उन्होंने कहा। समय बीतता गया, लेकिन पापा और मौसी का रिश्ता वैसा ही रहा। दोनों के बीच का प्यार और विश्वास कभी कम नहीं हुआ। रमेश ने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि उनकी मौसी को कभी कोई तकलीफ न हो। शांति ने भी रमेश के परिवार के हर सदस्य को अपनी ममता और देखभाल से सहेज रखा। उनके इस अनमोल रिश्ते ने ये साबित कर दिया कि प्यार और त्याग से भरा रिश्ता हमेशा सबसे मजबूत होता है। आज भी जब रमेश अपने बचपन की कहानियाँ सुनाते हैं, उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उनके और शांति के रिश्ते ने सिखाया कि सच्चा प्यार और त्याग किसी भी बंधन को अटूट बना सकता है। यही रिश्ता हर परिवार के लिए एक मिसाल बन गया। राघव की जिंदगी का हर दिन एक साधारण दिन होता था। वो एक छोटे से गांव में अपने पिता के साथ रहता था। राघव के पिता रामशरण गांव के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे। एक सीधे साधे किसान, जिनकी जिंदगी खेतों और परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती थी। राघव की मां का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था और तब से रामशरण ने अपने बेटे को मां और पिता दोनों का प्यार देकर पाला था। एक दिन की बात है जब गांव में राघव की मौसी सुशीला शहर से लौटी। सुशीला एक खुले विचारों वाली और दृढ़ निश्चयी महिला थी। उनका व्यक्तित्व गांव के अन्य लोगों से अलग था। जब उन्होंने रामशरण से बात की, तो उन्होंने तुरंत राघव को महसूस कराया कि उनका यह आना केवल एक औपचारिक यात्रा नहीं थी। सुशीला गांव की सादगी और रामशरण के संयमित जीवन से प्रभावित थी। रामशरण और सुशीला के बीच बचपन से एक खास रिश्ता था। वो रिश्ते कभी शब्दों में नहीं बंधे, लेकिन उनकी आंखों और हाव भाव ने हमेशा उनके स्नेह को दर्शाया। सुशीला की शादी बचपन में ही तय हो गई थी और वह अपने पति के साथ शहर में रहती थी। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन अधिक सुखद नहीं था। जब सुशीला की शादी तय हुई थी, रामशरण ने अपने मन के अरमानों को दिल में दफन कर दिया। उनके अंदर की भावनाएं कहीं गहरी दबी रह गईं, लेकिन जब सुशीला वापस गांव आई, तो उन पुराने अरमानों की स्मृतियां फिर से जीवित हो उठी। गांव में राघव सुशीला के साथ काफी समय बिताने लगा। मौसी ने उसे अपनी कहानियों और शहर के अनुभवों से प्रेरित किया।
उनके आने से राघव के जीवन में एक नया जोश आया। सुशीला ने रामशरण के जीवन को भी धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें समझाया कि वे खुद को अकेला न महसूस करें। एक रात जब गांव में बारिश हो रही थी, सुशीला और रामशरण पुराने दिनों की बात करने बैठे। दोनों की बातें कहीं गहरे भावों तक पहुंच गईं। रामशरण ने पहली बार अपने दिल की बात कही, सुशीला, तुम्हारे बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। सुशीला का मन भी भारी हो गया। दोनों ने अपनी भावनाओं को शब्दों में बांधने की कोशिश की, लेकिन समाज का डर उनके बीच खड़ा रहा। राघव ने एक दिन मौसी और पिता के बीच बढ़ते स्नेह को महसूस किया। उसे ये सब समझ में आने लगा कि उनकी मौसी और पिता एक दूसरे के लिए कितने मायने रखते हैं। उसने खुद ही इस बारे में मौसी से बात की। सुशीला ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। राघव ने अपने पिता से भी इस बारे में बात की। पिताजी, अगर आप और मौसी एक साथ खुश हैं, तो इसमें गलत क्या है? ये सुनकर रामशरण हतप्रभ रह गए। काफी सोच विचार और गांव वालों के बीच चर्चाओं के बाद रामशरण और सुशीला ने अपने रिश्ते को एक नाम देने का निर्णय लिया। गांव के बुजुर्गों और बच्चों ने इस रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार किया। सुशीला ने राघव को मां का प्यार दिया और रामशरण को जीवन साथी का सहारा। इस नई शुरुआत ने सिर्फ रामशरण और सुशीला के जीवन को ही नहीं, बल्कि राघव के भविष्य को भी उज्जवल कर दिया। उनका घर अब एक खुशहाल परिवार बन गया था, जहां प्यार और समझ का राज था।